दुश्मन को प्यार दोगे तो गला ही काटेगा। दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करोगे तो कभी हारोगे नहीं। रोना चाहिए एकांत में। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हे नाथ आप ही हमें सामर्थ्य दो कि हमारे अंदर कोई विकार न रहे, जबकि वो मेरा विषय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय है। अगर समझ पा रहे हो अध्यात्म है ये। हम जब काम को अपना विषय मान लेते तब हम परास्त हो जाते हैं। अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की तरफ काम भाव दृष्टि रखना घोर पाप। एक पत्नी व्रत रखने वाला या एक पति व्रत रखने वाला काम विजयी ही होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसमें सुख नहीं, एक दिन उसको वैराग्य हो जाएगा। लेकिन बेविचार करने वाला, मलिन अंतःकरण वाला, चाहे बूढ़ा हो जाए, मर जाए, तो भी वासनाएं नहीं नष्ट होती। इस बात को समझो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, प्रिया प्रीतम से मिलन के मार्ग पर चलते हुए साधक के जीवन में काम रूपी विकार का क्या स्वरूप रहता है? बहुत जोर का होता है, बहुत जोर का होता है, क्योंकि टक्कर का योद्धा एक ही है। ये प्रेमी को गिराने के लिए एक ही जो योद्धा समर्थ है, दूसरा नहीं समर्थ है। जैसे क्रोध और लोभ है, ये इसी की उपज है, काम की। कामः संजायते क्रोधा, और काम की पूर्ति में लोभ, और काम की पूर्ति में बाधा में क्रोध। लोभ और क्रोध इसी की उपज है, काम की। सबसे बड़ा सुभट योद्धा काम ही है, ज्ञानियों के लिए भी और प्रेमियों के लिए भी। ये ज्ञानियों को नित्य बैरी है, नित्य दुश्मन है, कभी ना घाने वाला, महापापी, महापापना, ये महान पाप कराने वाला, महासनो, चाहे जितना भोग लो कभी तृप्त नहीं होने वाला। तो जैसे ही हमारे हृदय में, वैसे सबके हृदय में काम है, लेकिन जैसे ही हम काम विजयी होने की सोचते हैं, वैसे ही अपना विशेष रंग दिखाता है। प्रिया प्रीतम के मिलन का मतलब काम विजयी होना, भगवत प्राप्ति का मतलब काम विजयी होना। जीव ही हम इस पर शासन करना चाहते हैं। तो जैसे हम किसी दुश्मन के अंडर में है तो निश्चिंत है, और जब हम भागने की कोशिश करेंगे तब वो हमारे हाथ पैर तोड़ेगा, तब वो हमको बंदी बनाएगा। ऐसे ही जब हम सोचते हैं अब हम भगवत प्राप्ति करेंगे, अब ये गंदा विचार हमारे अंदर में इतना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अब इसको रोकने के लिए ही ये सत्संग है, नाम जप है, भगवान से प्रार्थना है। रोना चाहिए एकांत में। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हे नाथ आप ही हमें सामर्थ्य दो कि हमारे अंदर कोई विकार न रहे। तो वही करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वही भगवान माँ की तरह बचाते हुए, प्यार करते हुए आगे बढ़ाते। बका है बहुत बड़ा शत्रु, ये सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे कोई भी हो। ये इस दुश्मन को बिना नाम जप के और बिना गुरु आश्रय के परास्त नहीं किया जा सकता है। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी है कि बहुत खाने वाला, कभी ना घाने वाला, ज्ञानियों का नित्य दुश्मन ये काम है, यही गिराता है। इसलिए अर्जुन इसको तू मार, किससे? विवेक रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से मार। ये कितना भोगोगे, कहां तक भोगोगे? कभी तृप्ति हुई है क्या किसी की? इसका मतलब है त्यागाच्छांतिरनंतरम, ना कि भोगाच्छांतिरनंतरम। भोग से तो और अग्नि बढ़ेगी, और काम बढ़ेगा, और वासना बढ़ेगी। तो धर्म पूर्वक जब काम को सेवन किया जाता है तो उससे वैराग्य आता है। जैसे गृहस्थी है धर्म पूर्वक, शास्त्र मर्यादा, और विरक्ति है तो आजीवन ब्रह्मचर्य, तब इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो काम तो प्रेम और ज्ञान दोनों में बाधा पहुंचाएगा। जहां आप कमर कसोगे, बाधा तो सबको पहुंचा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। पर जब ज्ञान और प्रेम की तरफ बढ़ोगे, तब वो तुम्हारी टांग खींचेगा संसार की तरफ, तब तुम्हें भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा। जो तुम भोगना चाहते हो उससे अधिक आपको सुविधा दे देगा। वो माया है ना, आप भोगो, कोई परेशानी नहीं। और अगर आप भोगों को स्वीकार कर लिए तो प्रिया प्रीतम से मिलन की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, योग्यता नष्ट हो जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, मुझे भगवत प्राप्ति कर ली, वो ऐसा सोच ही नहीं सकता है। वो वही सोच सकता है जो भोगों का त्याग कर रहा है, और जिसके हृदय में भगवान की कृपा से ये बात आ गई कि मानव जीवन की दिव्यता भगवत साक्षात्कार करना। अब इन भोगों में फंस करके मैं अपने जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। तो गृहस्थ होते हुए, हर कर्तव्य करते हुए धर्म से चलता है, भगवान का नाम जप करता है। और देखो एक खास बात यह कि जितने भी विकार हैं ये तभी हमको परास्त करते जब इनको बहुत प्यार देते हैं। दुश्मन को प्यार दोगे तो गला ही काटेगा। दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करोगे तो कभी हारोगे नहीं।
क्योंकि धोखा नहीं हो पाएगा। अगर दुश्मन को दोस्त मान करके रख लिया तो गला काट देगा। हम लोग ये बेवकूफी कर चुके हैं बहुत जन्मों से कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरी हमारे मन में है, हृदय में है, देखो, पर हम इनको इतना छुपा के रखते हैं कि किसी से कह नहीं सकते। हमारे अंदर जो ये हमारा नाश कर रहे हैं, बोलो हम इनके खिलाफ हैं या अनुकूल हैं? अंदर से देखना। अगर सभा में खड़े होके पूछा जाए आपके अंदर काम है, तो आप पूरा झूठ बोल देंगे, नहीं जी। आपके अंदर अहंकार है? नहीं जी, मेरे अंदर अहंकार कहाँ है। अर्थात आप दुश्मनों को छुपा रहे हैं ना, अपने हृदय के दुश्मनों को आप छुपा रहे हैं बड़ी सेफ्टी से। हर आदमी छुपाता है। और अगर दुश्मनों को चौड़े में खड़ा करके इनको दुश्मन बना दो और फिर इनकी खिलाफत करो, तो खास बात यह कि तुम्हें इसलिए परास्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे दस्तखत के बिना इनमें कोई पावर नहीं है। जैसे मन नेत्रेंद्रिय के साथ हुआ, मुझे रूप देखना है, मुझे नहीं देखना है। आंख खुली, भला दिखा दे, नहीं देखना है। जब हम स्वीकृति दे देंगे, अच्छा देख लो, तो ऐसे नेत्र घूम जाएंगे, हम देख लेंगे। नेत्रेंद्रिय मन के साथ नहीं रूप देख सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। श्रवणेंद्रिय मन के साथ तब तक शब्द नहीं सुन सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। ऐसे हर इंद्रिय तब तक भोग नहीं भोग सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। तो हम चाह को अपनी ना जानकर इनकी चाह को अपनी मान लिया, इसलिए हमारा नाश हो रहा है। मांग रहा है अंदर से काम, और हम क्या कर रहे हैं? हम मान लिए कि ये मेरी मांग है, और मैं मर। दुश्मन की बात को हम अपनी बात मान लिए, तो हम मरते चले जा रहे हैं, जबकि वो मेरा विषय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय है। अगर समझ पा रहे हो अध्यात्म है ये। हम जब काम को अपना विषय मान लेते हैं तब हम परास्त हो जाते हैं, नहीं, जबकि वो आपकी मांग नहीं, आपके दुश्मन काम की मांग है। यही ना समझ होने के कारण हम कहते हैं कि हमें ज्ञान तो है कि मैं गलत कर रहा हूं, पर मैं रोक नहीं पाता हूं। इसलिए नहीं रोक पाते हो कि आपने जो गलत आपको सलाह दे रहा था, उसकी सलाह को आपने अपनी मांग मान ली, इसलिए आप गलत कर गए। तो अब ये काम को रोकने के लिए आपके अंदर विवेक चाहिए और धर्म चाहिए। ये दो चीजें। गृहस्थ हो तो धर्म पूर्वक अपने विषय का सेवन करो, तो भगवान की प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ेगी। विरक्त हो तो किसी भी तरह से विषय संयोग है ही नहीं, क्योंकि विरक्त है। गृहस्थ में एक मर्यादा है। अब जैसे पति पत्नी का भाव है, गृहस्थ में जो अन्य भी भोग हैं, अगर उन्हें धर्म पूर्वक आप सेवन नहीं करते तो अपराध है, अधर्म पूर्वक अगर आप सेवन करते तो अपराध है। दोनों बातें हैं। बहुत धर्म पूर्वक उनका सेवन करना है क्योंकि आप गृहस्थ हैं। अधर्म पूर्वक भोगों का त्याग करना है। जैसे ब्याह हो गया, अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष की तरफ काम भाव दृष्टि रखना घोर पाप। अपनी पत्नी के सिवा किसी और स्त्री की तरफ दृष्टि रख, ये घोर पाप। अब ये कहाँ, आज का समाज धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है ना, तो वो कैसे हो, तो मलिन हृदय भला काम विजयी होगा। तो गृहस्थ में धर्म पूर्वक भोगा हुआ काम भी उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। विरक्त में किसी भी तरह से काम का सेवन ना करते हुए वो सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त होता है। अभी आप देख लीजिए, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए दो ही उपाय है। एक प्रवृत्ति मार्ग से जाते हुए धर्म पूर्वक भोगते हुए वैराग्य को प्राप्त होना, और एक निवृत्ति मार्ग से जड़ से उसको नाश करते हुए, किसी भी तरह उसका संयोग ना होते हुए परमात्मा को प्राप्त करना। तो जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, तो आप लोग एक सीमा में रहें, नाम जप करते हुए अपनी मर्यादा में रहे, तो धर्म पूर्वक गृहस्थी में चलते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये विश्वास कर लीजिए। और अगर मनमानी आचरण हुए तो फिर प्रिया प्रीतम और भक्ति, इनकी बात दूर जाने दो। मनुष्यता नहीं रह जाएगी, मनुष्यता नहीं रह जाएगी। देखो, पूर्व से ही गलती ना हो, हम इसीलिए इसका विरोध करते हैं। जो आजकल मित्रता का नाटक खेला जाता है ना, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, ये नौटंकी नाटक विदेशों में होता होगा, हमारे भारत की मर्यादा नहीं, ये पवित्र कार्य नहीं है। तो भगवत प्राप्ति या प्रिया प्रीतम से मिलन ये तभी हो सकता है जब हमारा चरित्र पवित्र हो, जब हमारी इंद्रियां पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हम काम विजयी हो। एक पत्नी व्रत रखने वाला या एक पतिव्रत रखने वाला काम विजयी ही होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसमें सुख नहीं, एक दिन उसको वैराग्य हो जाएगा। लेकिन बेविचार करने वाला, मलिन अंतःकरण वाला, चाहे बूढ़ा हो जाए, मर जाए,
तो भी वासनाएं नहीं नष्ट होती। इस बात को समझो, इस सिद्धांत को समझो। आजकल नए बच्चे ही चरित्रहीन हो रहे, कैसे जाकर भगवत प्राप्ति या राष्ट्र सेवा या दिव्यता इनमें कैसे आ पाएगी? तो काम विजय होने के लिए पहले चरित्र पावन करे, इंद्रियों को नाम जप के द्वारा और विवेक बुद्धि से मन को शासन में लेकर के इन शत्रुओं का नाश करे, तब भगवत साक्षात्कार होता है। और ये सब सहज में हो जाता है, कोई परेशानी नहीं पड़ती। हमारा लक्ष्य बन जाए, सत्संग सुनते हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति, हमारा लक्ष्य बन जाए धर्म से चलना, हमारा लक्ष्य बन जाए पति प्रेम, हमारा लक्ष्य बन जाए एक सीमा में स्थित रहना, अभी सब ठीक हो जाए। लेकिन मन के अनुसार या काम वेदना के अनुसार या हमारी गंदी वृत्ति के अनुसार, तब तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवत प्राप्ति तो बहुत ऊंची बात है, हम एक मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रह जाएंगे, हमारा जीवन सर्वस्व ये काम नष्ट कर देगा। जरा सी गलती हुई, आजीवन कारावास भोग रहे हैं। जरा सा काम ने अपना अधिकार दिखा दिया, गोली मार दी गई है। जरा सा काम ने अपना अधिकार दिखा दिया, फांसी की सजा दी गई। ये क्या है? अगर हम विवेक से नहीं चलेंगे तो हमारा सर्वनाश काम कर देगा। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर है, बहुत बड़ा राक्षस है ये। काम और धर्म पूर्वक भोगा गया काम भगवान का स्वरूप भी है, ये भी बात समझ लो। भगवान ने गीता में जी कहा है, धर्म पूर्वक भोगा हुआ काम मैं हूं। तो आप लोग गृहस्थ में है तो धर्म पूर्वक है, और विरक्त का काम का सर्वथा त्याग है। काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। तो समझ पा रहे हो आप सखी? हाँ, ये भगवत मार्ग है, बहुत पहले चरित्र पावन, तभी तो पवित्र भगवान का साक्षात्कार होता है। और इस काम जैसे राक्षस ने सबके हृदय को अपवित्र करने की ठान ली है। कोई बचेगा तो गुरु कृपा पात्र बचेगा, भगवत कृपा पात्र बचेगा। जो बुद्धि से ये सोच रहा है कि नहीं ये दुश्मन है तो बच जाएगा, नहीं अगर मित्र मानेगा तो कैसे बच पाएगा। और आजकल बच पाना और दुर्लभ हो गया, क्योंकि मोबाइल भगवान है। मोबाइल भगवान में जहां जो जिस प्रदेश का जिस देश का जो चाहो दृश्य देख सकते हो, नहीं उसमें सब कुछ विराजमान है, वो विश्व रूप है। मोबाइल मानो भगवान का विश्व रूप है, आप जो चाहो देख सकते हो। नए नए बच्चे पढ़े लिखे अब मोबाइल में गंदी बातें देखेंगे, गंदे विचार आएंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, कैसे उनको भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनेगा? कैसे भगवत प्राप्ति तो बहुत दुर्लभ बात है, मनुष्यता नहीं आ पा रही है। मनुष्यता से दूर होते जा रहे, राक्षसी बुद्धि बढ़ती जा रही, गंदे व्यसन करते जा रहे, गंदे आचरण करते। हम कई बार एकांतिक में कहा है कि आप देखो, समझ नहीं पा रहे हो आप कितने गर्त में गिर रहे हो। आज ये बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, कल उस बॉयफ्रेंड से, परसों उस बॉयफ्रेंड से, ऐसे गर्लफ्रेंड से है क्या? इसे अगर सच्ची भाषा में कहो तो व्यभिचार कहते हैं। और इस व्यभिचार दोष से जिसका चित्त युक्त है, वो पूरा जीवन अपना बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वो व्यसन से युक्त हो जाएगा, गंदी बात से युक्त हो जाएगा। परमार्थ की बात जाने दो, व्यवहार ठीक से नहीं निभा पाएगा, एक परिवार को वो नहीं सुखी कर पाएगा। एक परिवार में वो अगर जाएगा तो वो सुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वृत्ति गंदी हो चुकी है। इसलिए हमें लगता है कि भगवत प्राप्ति के लिए आपने प्रश्न किया है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हम सब उन माता पिता से प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को सतमार्ग का उपदेश करें, बिना अध्यात्म के सुधार नहीं होता। और उन जवान भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मन को सतमार्ग में लाइए, नहीं तो ये कभी आपको चैन नहीं लेने देगा। ऐसी गलतियां हो जाएंगी जिसे पूरा जीवन पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी गलती हो जाती है जिसका कोई, अगर दंड ना मिले भी, सरकारी कानूनी दंड ना मिले, हम बच जाते हैं, तो हमारा मन हमको जला जला के ऐसा दंड देता रहेगा, पूरे जीवन अशांति और असंतुष्टता रहेगी। जी।